सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं, कष्टम च खलु मूर्खत्वम कष्ट च खलु यौवनम कष्टात कष्टतरम चैव परगेह निवासनम। अर्थात मूर्खता जो है वह कष्ट है और यौवन भी निश्चित ही कष्ट है। परंतु सभी कष्टों का कष्ट क्या है? दूसरे के घर में निवास करना, यह सभी कष्टों से बढ़कर के कष्ट है। जो व्यक्ति मूर्ख हैं वे तो कष्ट पाते हैं, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं चलता है, धक्के खाते हैं, उलाहना सुनते हैं, मजाक उनका उड़ाया जाता है और न भौतिक जीवन में, न आध्यात्मिक जीवन में, न और किसी जीवन में वे कोई विशेष उन्नति वो नहीं कर पाते अपनी मूर्खता की वजह से, नासमझी की वजह से। तो यह एक महान कष्ट होता है। उसी तरह से जो जवानी है वह भी कष्टकारी होती है, क्योंकि जवानी जन्मते ही कामनाओं का जैसे कि तूफान आ जाता है, कामनाओं की बाढ़ आ जाती है और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वह रात दिन एक कर देता है और तमाम तरह के कष्टों को झेलता है, तमाम तरह की उद्दंडता को करता है, तमाम तरह के पापों को, पुण्यों को, हर तरह की चीज़ों को करता है कि करने की उम्र तो वही जवानी है। तो उसमें वो हर तरह की चीज़ों को करता है, अनुभव प्राप्त करता है, उससे बड़ा भारी कष्ट पाता है। और इस तरह से कष्ट पाते पाते फिर वह बुढ़ापा में अपने चरण रखता है और नकारात्मकता फिर हाथ आने लगती है। उन कष्टों से उसका जीवन जो है नकारात्मकता से भर जाता है, अवसाद से भर जाता है। तमाम तरह की बाधाएं, तमाम तरह के अवसाद, तमाम तरह की अतृप्तियां, असंतोष उसके जीवन को विषैली बना चुकी होती है। लेकिन इन तमाम बाधाओं के बावजूद ये कष्ट उतने बड़े कष्ट फिर भी नहीं है। चाणक्य कहते हैं, सभी कष्टों में बढ़कर के कष्ट है दूसरे के घर में रहना। जब आप दूसरे घर में रहते हैं तो क्या इसका अर्थ है, चाणक्य यह हम कहना चाह रहे हैं कि स्वतंत्रता जो है वो सबसे बड़ा कष्ट है। दूसरे का घर का मतलब क्या हुआ? जहाँ आपकी कुछ भी नहीं चलती है, जहाँ ना अपनी मर्जी से आप खा सकते, न पी सकते, न उठ सकते, न बैठ सकते, न बोल सकते, वहाँ तुरंत आदेश आएगा, ऐसे मत बोलो, यहाँ पर इस घर में ये सब नहीं चलेगा, ऐसे मत बैठो, यहाँ मत सोओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। यानी जो व्यक्ति की जो सामान्य दैनिक क्रियाएं हैं वह भी करने के लिए उसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसलिए यह महान कष्ट है। कष्टों में भी सबसे बड़ा कष्ट चाणक्य ने माना। इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता इतना बड़ा कष्ट कुछ भी नहीं है। स्वतंत्रता बहुत मायने रखता है। आदमी के पास कम संसाधन हो, स्वतंत्र हो, वह जी लेता है, उसमें खुशी वह खोज लेता है। लेकिन बड़ा संसाधन हो लेकिन घर अपना नहीं हो, दूसरे का घर हो, तो जी नहीं सकता वह। ससुराल में भी लोग जो जाते हैं तो वहाँ कष्ट पाना शुरू कर देते हैं। खातिरदारी थोड़े दिन होती है, 1-2 दिन, फिर कहते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, उसे अपने हिसाब से काम कराना शुरू कर देते हैं, सब उलाहना देना शुरू कर देते हैं। उसका जीवन नरक हो जाता है। तो जहाँ स्वतंत्रता नहीं है वहाँ पर अपने को नहीं टिकाना चाहिए। आपकी छोटी सी झोपड़ी हो वही ठीक है आपके लिए,
जहाँ आप अपने अनुसार जी सकते हैं, आप अपने हिसाब से रूटीन अपना बना सकते हैं। दूसरे के यहाँ रूटीन आपकी नहीं चलेगी, वहाँ तो उनकी चलेगी, अन्यथा झगड़ा होगा, विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा मारपीट बहुत होगा, गाली गलौज सब हो जाएगी, कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। अंततः आपको वहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो चाणक्य बहुत व्यवहारिक बात हम लोगों को बताते हैं कि दूसरे के घर में निवास नहीं करना चाहिए। इसके पीछे जो छिपा हुआ मुख्य संदेश है वो यही है कि परतंत्रता जो है वो बहुत कष्टदायी होती है, परतंत्र नहीं होना चाहिए। जेल में क्या है, जेल में खाना तो मिलता ही है, सोने को भी मिलता ही है, लेकिन सब कुछ भी अपने अनुसार नहीं मिलता है। खाना भी जो वे खिलाएंगे वही मिलेगा। वहाँ ये नहीं है कि आपकी पसंद के फरमाइश के भोजन नहीं मिलेंगे, वहाँ तो जो जीने के लिए दे दिया गया। वहाँ कब मुँह धोएंगे, कब टॉयलेट जाएंगे, कब क्या करेंगे, सब उनके अनुसार से होगा। कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ बैठना है, कहाँ लाइन लगानी है, खाना भी लाइन लगा करके, लेटरिन भी लाइन लगा करके, पेशाब भी लाइन लगा करके, नहाना भी लाइन लगा करके, सब लाइन लगा करके होगा। सब वहाँ पर जेलर के अनुसार होगा। इसीलिए जेल कष्टदायी है। वहाँ आपकी फरमाइश, आपकी इच्छा, आपकी कोई कामना नहीं चलेगी। जहाँ पर मन स्वतंत्र हो जाता है वहाँ पर सपने हो सुख नहीं, सपने में भी सुख नहीं मिलता है व्यक्ति को, और वहाँ पर व्यक्ति का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। बौद्धिक विकास के लिए स्वतंत्रता चाहिए। सिर्फ वही जेल नहीं है जो एक भौतिक घर है, वह तो है ही जेल, लेकिन सिर्फ वही जेल नहीं है, एक बौद्धिक जेल भी होता है। इस जेल को बहुत कम लोग जानते हैं। एक बौद्धिक जेल है, यानी जिसके दायरे के बाहर आप नहीं जा पाते हैं। आप सोचने समझने का आपको दायरा बना दिया जाता है कि तुम इसके अनुसार से ही सोचोगे, इसके अनुसार ही बोलोगे। इससे बाहर जाओगे तो तुम्हारे पर पंचायत बैठा दी जाएगी, तुम्हें डांटा जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, गाली गलौज किया जाएगा। वह भी जेल होता है। भले आप अपने घर में हो, लेकिन बौद्धिक रूप से आप अपने घर में नहीं है, क्योंकि आप क्या सोचेंगे क्या नहीं यह दूसरा तय कर रहा है। किसी का कोई ग्रंथ तय कर रहा है, किसी का कोई पैगंबर तय कर रहा है, किसी का कोई अवतार तय कर रहा है, किसी का कोई गुरु तय कर रहा है। वह खुद तय नहीं कर पा रहा है, तो वह भी कष्टों में बढ़ के कष्ट है। तो जब भी व्यक्ति की सोच को दूसरा नियंत्रित करता है, अब कोई पार्टी जो कर रही है उसके अनुसार से आप अपना सोच बना रहे हैं, वह भी परतंत्रता है। कोई संगठन कुछ कह रहा है उसके अनुसार चल गए हैं, भाई संगठन के सदस्य बन गए तो वे लोग जो कह रहे हैं उसको आपको करना पड़ेगा। पार्टी में चले गए, जिस पार्टी में चले गए उसका जो नियम है उसको आपको मानना है, उसके सिद्धांत को मानना है, भले आप उसको पसंद करते हो ना करते हो, क्योंकि वहाँ तो उन्हीं की चलेगी। जिस पंथ मजहब में आप प्रवेश कर गए हैं उसकी बात को माननी है, जिसमें आप जन्म गए हैं या जिसको आपने स्वीकार कर लिया उसको मानना है। तो वह जो है वहाँ जब आप उसको इनकार करेंगे या चैलेंज करेंगे या वहाँ बहस करेंगे तो कहेंगे चलो भागो यहाँ से। तो जो भागने के लिए कह देंगे वहाँ तो फिर भी राहत है कि आपको भगा रहे हैं, लेकिन जो भागने भी नहीं दे रहे हैं आपको और आपको सोचने भी नहीं दे रहे हैं अलग, वहाँ कितनी दुर्गति होगी। महान परतंत्रता है, ये बहुत जबरदस्त घुटन है। जैसे आप देख लीजिए इस्लाम में कितनी घुटन है, इसीलिए क्योंकि वह दूसरे का घर है, दूसरे का दिमाग है, दूसरे के विचार हैं जो आपके दिमाग में घुसा दिया गया और कहा गया मानो, नहीं तो बहुत पिटाई होगी। तो यहाँ पर यही चाणक्य कहना चाह रहे हैं, वो दूसरे का घर है। अपना घर क्या होता है? जो हम अपना सोच सकते हो, जहाँ अपना कर सकते हो। आज हमारे दिमाग में ये है, हमने अपना सोचा समझा किया, कल हमारे दिमाग में आता नहीं ये सही नहीं है, उसको हटा दिया। जब इतनी आज़ादी होगी
तभी हम सुख से रह सकते हैं इस दुनिया में। इसीलिए इतने दुख हैं। लोग सोचते हैं कि पैसे आ जाएंगे तो दुख घट जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये गलतफहमी है। आप सुविधाएं तो ले सकेंगे, पैसे से आप गाड़ी खरीद लेंगे, पैसे से आप बंगला खरीद लेंगे, लेकिन दुख का अंत नहीं होगा। दुख का अंत होगा जब आप अपने अनुसार जी सकेंगे, जब आपका सिर्फ ये अपना बंगला ही नहीं होगा बल्कि अपनी खोपड़ी भी होगी, अपने विचार भी होंगे, जब आप बोल पाएंगे वह जो आप बोलना चाहते हैं। क्योंकि वास्तविक घर तो हमारे भीतर है। ये हमारा घर है, यह घर जो है यह हमारा वास्तविक घर है। तो इस घर में अगर हम नहीं हैं, यह दूसरे का अगर घर है, यानी इसमें दूसरे लोगों का दिमाग घुसा हुआ है, किसी का टेक्स्ट घुसा हुआ है, कोई देवी देवता घुसे हुए हैं, कोई अवतार घुसे हैं, कोई पैगंबर घुसा हुआ है इसमें, कोई गुरु घुसा हुआ है, तो फिर हम अपना स्वतंत्र कहाँ है? नहीं है स्वतंत्र। और तब हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। सही अर्थ में हमारा दुख दूर नहीं हो सकता। इसीलिए दुनिया में इतने लोग दुखी क्यों? इसीलिए दुखी हैं क्योंकि अपने अनुसार वो नहीं रह पा रहे हैं। जो वे सोचते हैं कि यह सही है, उसको वे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या अगर मान लिए तो कह नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। तो कई तरह की बाधाएं मनुष्य को आती हैं। घर में पत्नी आदेश दे रही है पति को, तो वो बेचैन हो जाएगा, नहीं चाह रहा है फिर भी उसको करना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरे का घर है, हो गया ना, दिमाग में दूसरा घुस गया। पत्नी परेशान है पति से कि वो दूसरा चाह रहा है, वो अपनी बात मनवाना चाह रहा है। तो इसी तरह से सबका घर सबके भीतर में घुस करके सब लोग एक दूसरे को परतंत्र बनाए हुए हैं। इसीलिए दुख ही दुख फैल गया। ये पूरा जो संसार जो दिख रहा है ना, ये आपका घर नहीं है। ऑफिस में आप जाते हैं, वो आपका घर नहीं है, वहां पर बॉस की चलती है। मस्जिदों में आप जाते हैं तो वहां मौलाना की चलती है, कुरान की चलती है। मंदिरों में जाते हैं तो वहां पंडितों की, पुरोहितों की चलती है। चर्च में जाते हैं वहां पादरियों की चलती है, बाइबल की चलती है। आपकी कहाँ चलती है? घर में आते हैं तो पत्नी है, माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चे हैं, वैसे उनकी चल रही है। आपकी कहाँ चल रही है? गौर से देखिएगा कि आपकी कहाँ चलेगी। चिंतन कीजिएगा इसका। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अध्यापक की चलती है, प्रिंसिपल की चल रही है, आपकी कहाँ चल रही है? इसीलिए मनुष्य दुखी ही दुख है। दुख का भार उसके दिमाग में बैठा हुआ है। आश्रम जा रहे हैं तो वहां पर जो गुरु महाराज बैठे हुए हैं उनकी चल रही है। कहीं आप तो आपकी चल ही नहीं रही है। आप कैसे सुखी रहेंगे? इसीलिए मनुष्य जब अकेला रहता है तो थोड़ा सा चैन लेता है। जंगल चला गया, पहाड़ चला गया, अकेला कुछ चैन, यहाँ पर कम से कम मैं अपने हिसाब से रह लूँ। तो कहीं सरकार नहीं रहने देती है, कहीं घर नहीं रहने देता है, कहीं कोर्ट नहीं रहने दे रहा है, कहीं कुछ। इस तरह से मनुष्य जो है सदैव दूसरे के घर में रह रहा है। इसीलिए वह दुखी है। इसलिए कष्ट से कष्ट जो है, चाणक्य कहते हैं कष्ट से कष्ट है, पर गेहे निवासनम। हरि ओम।